मेरे साथ मौजूद है किंशुक सेन, जो कि यूफोरिया बैंड के फ्रंटमैन पलाश सेन के बेटे हैं। उन्होंने इन अ साइलेंट वे हॉलीवुड एक फिल्म है जिनके साथ अपना डेब्यू कर रहे हैं। वो इस वक्त एलए में है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका आज तक पे स्वागत है। थैंक यू सो मच दीपाली। सबसे पहले मैं आपको बहुत बधाई दूंगी किंशुक इस फिल्म के लिए। पहले तो हम इस फिल्म के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आपको कैसा फील हो रहा है हॉलीवुड में एसोसिएट होके, और ये सब कैसे मुमकिन हुआ? दीपाली, मैं अब क्या बताऊँ, मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं यहाँ अभी अपना करियर शुरू करूँगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं यहाँ हूँगा अपनी ज़िंदगी में अभी। लेकिन कुछ महीनों पहले मुझे पता चला कि लीसा लंडन और कैथरीन स्ट्राउड, जो डिज़्नी के लिए पहले बहुत कास्टिंग करते हैं, वो एक नई मूवी बना रहे थे जिसका नाम था इन अ साइलेंट वे। और उनको एक एक्टर की ज़रूरत थी जो एक्टिंग भी कर सकता है और जो पियानो भी बजा सकता है। तो उन लोगों ने मेरी मैनेजर को रीच आउट किया और मैंने अपना ऑडिशन भेजा। कुछ 4-5 राउंड थे ऑडिशन के, इसमें 3 राउंड थे एक्टिंग के, 1 राउंड था पियानो का। और एक एक बार हर एक ऑडिशन के बाद मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली लोगों से मिलने की और अपनी स्किल्स दिखाने की, और फिर मुझे एक मीटिंग के बाद पता चला कि मुझे रोल मिल चुका है। तो आप ज़रा अगर अपने रोल के बारे में कुछ हमें बता सकें, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी, मतलब आपके पिताजी जो हैं वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, तो आपको कितना बिल्कुल। मुश्किल या आसान लगा इस रोल के अंदर ढलने में? ये मेरी पहली फीचर फ़िल्म है, तो फीचर फ़िल्म का फ़ॉर्मूला ही डिफरेंट होता है सबसे, क्योंकि एक पूरे कैरेक्टर की पूरी ज़िंदगी दिखानी पड़ती है कुछ 1 घंटे में। तो मुझे इस कैरेक्टर का बैकग्राउंड भी देखना पड़ा, उसकी बीती ज़िंदगी के बारे में सोचना पड़ा और उसकी थॉट्स को भी सोचना पड़ा कि वो कैसे सोचता होगा। तो एंडरसन एंडरसन मेरे कैरेक्टर का नाम है, और एक शांत-सा अच्छा लड़का है जो अपने बैंडमेट्स के साथ सिर्फ़ म्यूज़िक बजाना चाहता है। कुछ वो सोचता नहीं है, दूसरी चीज़ों के बारे में। वो क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक्स के बारे में, कॉन्सर्ट्स के बारे में, पैसों के बारे में कभी नहीं सोचता। और जैसे आपने कहा, मेरे पापा इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं और मेरी पूरी ज़िंदगी से ही वो म्यूज़िशियन हैं। तो मुझे उनके थ्रू काफ़ी कुछ पहले से पता था, लेकिन यहाँ के काफ़ी म्यूज़िशियंस के साथ, जो जैज़ म्यूज़िशियंस हैं, ग्रैमी अवार्ड विनिंग म्यूज़िशियंस हैं, उनके साथ मुझे काम करने को मिला और उनकी कहानियों के बारे में मुझे पता चला। तो मैंने अपना कैरेक्टर उन पे भी काफ़ी बेस किया और अपनी स्क्रिप्ट के साथ सब कुछ मिला-जुला के मैंने ये कैरेक्टर को एक नई ज़िंदगी दी। अरे वाह! अब आप ज़रा हमें कुछ बताइए, शूटिंग का एक्सपीरियंस आपका किस तरह का रहा? क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है, कुछ आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े। आपने पहले 2 फीचर फ़िल्म्स करी हुई है इंडिया में, कुछ डिफरेंस रहा है वर्क कल्चर में वहाँ के और एलए में, इंडिया में, मतलब क्या डिफरेंस आपको अगर कुछ लगा हो तो? डिफरेंस तो शायद मुझे लगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी एक फ़िल्म मेकर है, जो भी क्रिएटिव इंसान है, चाहे वो कहीं भी हो, कोई भी भाषा में बात करता हो, किसी भी देश में हो, उसका बस एक ही इंटेंशन होता है कि वो अच्छी फ़िल्म बनाए। तो मुझे उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। लेकिन हाँ, पैंडेमिक की वज़ह से काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। मुझे हर दिन कभी-कभार टेस्ट कराना पड़ता था, और या फिर हर 3 दिन टेस्ट कराना पड़ता है। और पूरा सेट, स्पेशली क्रू, सब मास्क पहनते हैं। एक्टर्स मास्क तो नहीं पहन सकते, क्योंकि हमें एक्ट करना पड़ता है, लेकिन हर सीन के बाद हमें शील्ड पहनना पड़ता है। सेट पे सिर्फ़ जो टेस्ट कराते हैं वो ही आ सकते हैं। काफ़ी क्लोज़्ड सेट रहता है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट बन चुका है पहले से। जितना थोड़ा-सा ईज़ियर होता था एक टाइम पर, जब हम लोग पहले शूटिंग करते थे या फिर थिएटर करते थे। अब तो थिएटर बिल्कुल ही बंद हो चुका है। अम, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन जो इंटेंशन से हम मूवी बनाते हैं, जिस खुशी के साथ हम मूवी बनाते हैं, वो चेंज नहीं हुआ है। वो सब कुछ वैसा का वैसा ही है, और मैं आशा रखता हूँ कि वो सिर्फ़ ऐसा ही रहे और हमारी जो परिस्थिति है और हमारी जो पैंडेमिक की करंट सिचुएशन है, वो सिर्फ़ बेहतर हो जाए। एब्सोल्युटली। मुझे एक बात बताइए कि कहा जाता है कि थिएटर जो है उससे अगर अपना करियर शुरू करें तो एक्टिंग में काफ़ी फ़ायदा होता है आगे चल के। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए नसीरुद्दीन शाह को, परेश रावल को, अनुपम खेर को, किसी भी एक्टर को आप देखिए, उन सभी ने अपना करियर जो है थिएटर से शुरू किया है, और आपने भी कुछ इसी तरह से किया है। आपको अपना हॉलीवुड फिल्म मिलने से पहले आपने काफ़ी थिएटर में भी काम किया हुआ है। तो मुझे कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपको ये जो एक्टिंग का कीड़ा है आपके अंदर कैसे आया,
और आपने क्या ये सब चीज़ें प्लान करी थी? मेरे को याद है कि आपने 2005 में एक सिंगिंग डेब्यू किया था। आप सिर्फ़ 9 साल के थे उस टाइम पे। जी, मेरी पहली फ़िल्म थी हनुमान और एक एनिमेटेड फ़िल्म थी और मैं अभी भी मुझे अभी भी याद है जब मुझे मिला था ये ऑप्शन और अपॉर्च्युनिटी मिली थी करने की। अ, लेकिन मैं थिएटर बहुत सालों से कर रहा हूँ। मैं आई थिंक कुछ 12-13 साल का था जब मैंने थिएटर स्टार्ट किया और तब से ही मुझे एक्टिंग का कीड़ा तो लग ही गया था। मुझे लगा नहीं था कि मैं शायद इसमें अपना करियर बना पाऊँगा, क्योंकि मैं साइंसेज़ में था, मैं साइंसेज़ पढ़ रहा था। यहाँ यूसीएलए में मैंने अपनी कॉग्निटिव साइंस में डिग्री पाई है। तो ये तब भी कीड़ा तब हमेशा से था, लेकिन मुझे कुछ सालों पहले किन लोगों के साथ काम करके लगा कि मैं शायद इसमें अपना करियर बना सकता हूँ और ये जब ये ऑडिशन आया, ये मेरा पहला ऑडिशन था। इन अ साइलेंट वे वाज़ माय फर्स्ट ऑडिशन फॉर अ फिल्म। तो इसके साथ मुझे लगा कि अगर ये मुझे मिल जाता है तो शायद मेरे में बात है। लेकिन थिएटर की जो ट्रेनिंग मिलती है एक एक्टर को, हर रात को ऑडियंस डिफरेंट होती है। हर रात को यू नो अ, सब माहौल माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो कभी-कभार ऑडियंस आपके साथ पूरी पूरी रात हँसती है, कभी-कभार ऑडियंस कुछ भी नहीं बोलती, कभी-कभार आपके को-स्टार अपनी लाइन भूल जाते हैं, कभी-कभार जो म्यूज़िक का क्यू होता है वो नहीं आता। तो उन सब चीज़ों के साथ अडैप्ट करना और उन सब सी चीज़ों के साथ सीखना एक एक्टर के लिए, मतलब इस मैं आपको और बेटर एग्ज़ाम्पल नहीं बता पाऊँगा थिएटर से। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जैसे आपने नाम लिए नसीरुद्दीन सर के जैसे या फिर परेश सर के जैसे, वो ब्रिलियंट एक्टर्स, वो इतने अच्छे अभिनेता इसलिए हैं क्योंकि उन लोगों को थिएटर में ही एक्टिंग की पहली अपॉर्च्युनिटी मिली थी। तो वो जानते हैं कि कब उनको कहाँ ज़्यादा इमोट करना है, कहाँ अपनी वॉइस के साथ खेलना है। और वो सिर्फ़ एक थिएटर एक्टर को ही पता होता है। तो मैंने काफ़ी शेक्सपियर में काम किया है, काफ़ी शेक्सपियर के प्ले करे हैं, काफ़ी म्यूज़िकल्स किए हैं। तो हाँ, स मैं सोचता हूँ कि आई थिंक थिएटर की एक्टिंग की जो ट्रेनिंग होती है, उसके जैसी और कुछ नहीं होता एक्टर के लिए। ज़रूर। अब हमें आप अपने कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, कुछ आपकी लाइन्ड अप है इसके बाद? जी, एक्चुअली इसी साल 2 और प्रोजेक्ट रिलीज़ होने चाहिए, एक यहाँ और एक वहाँ, दोनों शॉर्ट प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन अभी मैं अपनी दूसरी फ़ीचर फ़िल्म पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है फ्रॉड और इस फ़ीचर फ़िल्म में मैं लीड हूँ, मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ और मुझे डायरेक्टर रिच थॉर्न के साथ काम करने को मिल रहा है जो जिनने पहले डॉक्टर डूलिटल, मदर घोस्ट और एक्स-मेन में काम किया है और हमारे लेखक हैं आर्नल्ड रटनिक जिन्होंने पहले स्टार ट्रेक में फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर में काम किया है। तो ऐसे लोगों के साथ काम करने में मुझे अभी भी लगता है कि ये सच है, नहीं है, बट आई एम गेटिंग टू वर्क विद दीज़ पीपल और बहुत-बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और ये काफ़ी मुझे लगता है ये काफ़ी बड़ी फ़िल्म होगी क्योंकि ये एक एक्शन थ्रिलर है जो मैंने कभी नहीं की है। मेरे लिए बहुत बड़ी फ़िल्म होगी और मैं अभी भी इस कैरेक्टर के साथ खेल रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है, कौन है? और ये इस साल शूट हो रही है, अभी शूट हो रही है और होपफुली नेक्स्ट ईयर रिलीज़ होगी। चलिए, जाने से पहले एक अगर आप कोई गाना गा सकें हम लोगों के लिए? आई थिंक अपने पापा का गाना गाऊँगा शायद। अ, वो ही मुझे गाने सबसे अच्छे लगते हैं और सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग उन्हीं गानों में मिली है मुझे। हुँ, आँखें बंद कर लूँ जो मैं, देखूँ बस तुम्हें। ख्वाबों में ही कह सकता हूँ अपना तुम्हें, रहने दे मेरा ये वहम पे ही यकीन न जावे, प्यार की ये रात है अब न जा, छोटी सी एक बात है अब ना जा, अब ना जा।